आज सरस्वती की पूजा करने का विचार किया। हरियाणा में उसी तरह बहुत ज्यादा श्रीमंत है, उसमें बहुत ऐश्वर्य जो आप पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं प्रमाण कर। और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर किसी प्रकार की इंसान या किसी प्रकार का वैदिक वातावरण है, एक तरह से शांत और खेती का काम करने वाले लोग, उससे भी लोगों ने दृष्टि का प्राप्त किया। लेकिन कभी कभी हमारी जीवन की एक तरह की एकाग्री हो जाए, और वही मैं देखती हूँ यहाँ पर महाकाली और लक्ष्मी तत्व अच्छा है। लोग देवी की बहुत पूजा करते हैं और सरल स्वभाव के लोग, किंतु इसको संतुलित करना है तो हमें सरस्वती की आराधना करनी। सरस्वती का कार्य भी बड़ा महान है। महासरस्वती ने पहले सारा अंतरिक्ष बनाया, उसमें पृथ्वी तक श्रेष्ठ और उस पृथ्वी तक को इस तरह से सूर्य और चंद्रमा के बीच लाकर खड़ा करती, वहां पर कोई सी भी जीवन क्रिया आसानी से हो सकती। और जब ये जीवन क्रिया होने लगे, उससे धीरे धीरे मनुष्य भी उत्पन्न हुआ। ये सब होते हुए भी हमें दूसरी भी जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है उसे जान लेते हैं। वो शक्ति है, इससे हम सृजनशील क्रिएटिव, जैसे कि अपने इस पृथ्वी तत्व से अब उसकी सृजनता के साथ खेती करते हैं और समृद्ध होते हैं। उसी प्रकार हमारे भी अंदर ये सृजनशील, इसे हमें जानना है। और जो हमारे अंदर सृजन शक्ति है वही सरस्वती का आशीर्वाद है। इसके द्वारा अनेक कलाएं उत्पन्न, कला का प्रादुर्भाव सरस्वती के ही आशीर्वाद। इसके साथ साथ अनेक विद्यार्थी सरस्वती, मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आज सरस्वती का प्रोजेक्ट एक कॉलेज में हो रहा है और इसके पास पता नहीं स्कूल और नई कॉलेज है। माने जैसे ये कोई जगह विशेषकर सरस्वती की पूजा के लिए बनी। अब हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इससे आगे भी बढ़ेंगे, कॉलेज में भी जाएंगे और वहाँ पे भी हम विद्या करेंगे। लेकिन विद्या को प्राप्त करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, ये सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई और जो भी हम विद्या पा रहे हैं वो सारी अविद्या है जब तक हमने अपने आत्मा को प्राप्त।
कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी आप प्राप्त करेंगे और कुछ भी मन के धारणा से आप कार्य करते हैं, जैसे कि साइंस है और पिछले राजकारण, अर्थशास्त्र आदि किसी भी शास्त्र का पठन करें, उसको आप पूरी तरह से कभी समझ नहीं सकते और उसको अपनी सृजन शक्ति में ला नहीं सकते जब तक आप स्वयं आत्म साक्षात्कारी न हो। जैसे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, दो तरह के जिसमें एक तो पढ़ने में शौकीन होते हैं और एक होते हैं जिनको शौकीन होते हैं। उसी प्रकार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनके पास कोई बुद्धि नहीं और किसी के पास अधिक बुद्धि। बुद्धि भी सरस्वती की है, लेकिन आत्मा से मनुष्य की बुद्धि आती है। बुद्धि से पाया हुआ ज्ञान जब तक आप बुद्धि पर नहीं होगा तो वो ज्ञान हानिकारक हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखाने से ये बच्चे जो है ये बिका जाएंगे, क्योंकि तबियत खुश हो जाएंगे और फिर ये चिंता नहीं करेंगे और बस अपने को कुछ भी विशेष समझ करते और इसी बैठा में। इसलिए बहुत से लोग विद्यालय में बच्चों को भेजा नहीं, किंतु आत्मा साक्षात्कार जो विद्यालय में उसमें बराबर निरक्षी विवेकानंद ये समझ लेते हैं कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज नहीं। उससे पहले कोई मर्यादा नहीं है और किसी भी रास्ते में जा सकता है और किसी भी और हो सकता है और कोई भी बुरे काम कर सकता है। आजकल आप जानते हैं छोटे बच्चों में बहुत सारी बुराइयां आने की संभावना और बड़ों में तो हो ही रहा है कि ड्रग्स आ गए और दुनिया भर की गंदी बातें सीख रहे हैं और परेशानी होने पड़ती। ये सब चीजों का इलाज एक ही तरीके से हो सकता है कि इनके अंदर आप आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार मिलने के लिए सरस्वती की चमक आपकी बुद्धि में आ जाती है और जो बच्चे पढ़ने लिखने में भी कमजोर होते हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य करने लगते हैं। इसके बाद कला की उत्पत्ति है। अगर आप कला को बगैर आत्म साक्षात्कार के अपनाना चाहें तो वो कला अधूरी रह जाती है या वो बेमर्याद कहीं से जा सकती है। ऐसी जगह टकराती है जहाँ उसका कला का नाम निशान है। तो पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर फिर सरस्वती का पूजन करना एक बड़ी शुभ बात है। आज का दिन आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन शादी महान परिषद है उसका भी आज का पहला दिन है। मतलब बहुत ही शुभ दिवस पर एक कार्य हो रहा है, तो हमें सरस्वती के प्रति उदासीन नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ कि जहाँ जहाँ लोग खेती करते हैं वहाँ धीरे धीरे उनका संबंध प्रकृति से आता है और प्रकृति की जो खूबसूरती है उसे वो जानते हैं कि किसी तरह से हम कर रहे हैं। और जो कलाकार होता है वो किसी भी प्रकृति की खूबसूरती को देख सकते हैं, तुम्हें उस तरह से नहीं बना, उसमें अपनी भावना प्राप्त करके उसे एक नया रूप दे। इसको आप अनेक तरह से देखते हैं कि कला में लोग अपने देखिए जो आपने लोग तो बनाया हुआ है कितना कला इतनी सुंदरता से चक्र बनाया गणेश बनाए हैं सब कुछ देखते थे। जब आप कला को मानने लग जाएंगे और जब आप कला की शुरू संवेदना समझ देंगे तब आप कलात्मक चीजों की ही और रहेंगे। जैसे कि बहुत सी चीजें लोग बनाते हैं और कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जैसे स्वयं चैतन्य बनता है। ऐसे तो किसी
करते हैं उनके प्रयत्न भी कराए, लेकिन इस स्वयं से भी एक तरह से क्रिया है। लेकिन जब आत्मसाक्षात्कारी जब कोई पुतला बनाता है या कोई कलाकृति बनाता है, उसमें से भी कैसे आए। और ऐसा जो भी चीज बनाता है वो सुंदर तो होती ही है, किंतु उसमें एक तरह की अनंत की शक्ति, ऐसी चीज अनंत रूप वाली। एक तो जो मुझे कला की गलती है, आ जाए वो खत्म हो गई, कल आए वो खत्म हो गई, उसके प्रति कोई भी आस्था नहीं, लोग उसे रोकते हैं, उससे बचाते नहीं, उसकी और एक श्रद्धा से नहीं। लेकिन जब कोई कलाकार आपको साक्षात्कार उसकी कला अनंत तक, यहाँ तक कि आप किसी कोई कलाकार प्रवादी संगीतकार, वो संगीतकार इतना भी उसकी कला आगे नहीं चले। और जब वो आत्म साक्षात्कारी संगीतकार तो उसकी कला अनंत तक चले, क्योंकि उसके अंदर अनंत की शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो उससे जो कुछ बना है वो आत्मा के अनुभूति से बना है, जो आत्मा को रुचिकर है, जो आत्मा पसंद करे, ऐसी चीज वो बनाता है। कलात्मक का इस तरह से मनुष्य बहुत सुंदरता से बनाता है। और ऐसी जितनी भी कला चीजें बनती है वो हमेशा से भी संसार में मानता है। कोई भी बात हिंदुस्तान के बाहर में नहीं देखा कि जो कलाकार आत्म साक्षात्कार उनकी कला आज तक लोग मानते। एक माइकल एंजेलो करके बड़े भारी कलाकार, और उन्होंने चर्च 3-4 वगैरह के चर्च है, उसमें उन्होंने बड़ी कला वहाँ वो खूब से लड़े, सबसे लड़े, उसने कहा नहीं मुझे पसंद आई, मुझे जो करना मैं करूँ। और बहुत सुंदर उन्होंने रचना, बहुत सुंदर सब कुछ बना। आज तक लोग उसे एक बड़े ही गौरव के साथ समझते कि बड़ी कला ये बनाता है। इसी प्रकार हर कलाकार जब तक वो कला के प्रति शुद्ध मन से बनाता है और आत्म साक्षात्कार होता है, तब तक उसकी कला अनंत के शक्ति से लागू है दर्शन। तो आप लोग आत्म साक्षात्कारी होंगे, हरियाणा में कितने लोग आत्म साक्षात्कारी होंगे, और भी बहुत सारे लोग आए, वो भी आपके जैसे एक दिन सहयोगी हो जाए और समझ जाएंगे सहयोग क्या है। किंतु जब आप सहयोग में आ गए तो अब आप अवश्य है कि आप कला की ओर अपनी कला की दृष्टि बढ़ाने से एक तो जीवन में कम लग जाए, जीवन का रहस्य है जो कुछ भी है एक सुंदर होगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम रुपया पैसा सकते, मिट्टी में भी कला बनी, आप मिट्टी की भी चीज कोई बनाए तो भी वो कला पसंद है। लेकिन ये कि उबड़ खाबड़ किसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी कला की झलक आ जाए तो बड़ा मनुष्य को सुख और आनंद होता है, क्योंकि उसमें उसका आत्मा जो है वो आराम, वो सुख पाता। इसलिए अगर आप लोगों की अपनी कला की ओर जाए तो बड़ा अच्छा होता है। सभी लोग यहाँ के लोगों की उस कला को बनाने का प्रयत्न करें। अब देखिए कितनी सुंदर ये विद्यालय है, और यहाँ मैंने एक कुंभ देखा, मुझे बड़ा सुंदर कला बना। फिर होता क्या है, कला की ओर दृष्टि जाने मनुष्य ऐसी चीजों को पसंद करता है कि जिसमें कला, और दूसरी चीजों से रंग दिखा। जैसे अगर घर
हमारी अच्छे से बनी हुई हो, वो बेहतर है परिवर्तन से 10 प्लास्टिक की है। फिर वो प्लास्टिक, नायलॉन ऐसी चीजों पर अच्छे हाथ से बनी हुई कोई चीज हो और प्रभावी हो तो वो सोचता है कि ये मशीन की बनी हुई चीज है। इन मशीनों की वजह से ही आप जानते हैं आज हमारे यहाँ इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का आ गया कि हमारे यहाँ सब दूषण हो गए, सारी हवा जो है वो दूषित हो, क्योंकि हमने मशीनें भी एक हद से ज्यादा चलाने से ये मशीनों ने इतनी हवा दूषित कर दी है कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस तरह से ये हम खत्म करें। इसका इलाज ही ये है कि आप कलात्मक चीजों की ओर बढ़ें। जो लोग कलात्मक चीजों की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे कला को समझना, कला का आनंद उठाना हो जाएगा, तो आपके मन में खुद ही एक तरह की बड़ी सद्भावना है, एक तरह की श्रद्धा कला के प्रति। उसे हर चीज में आप देखिएगा विचार करना। सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो हम हजारों चीजें विचार खरीदते हैं वो बंद हो गए हैं। जो सुनी अच्छी चीजें हैं जिसमें किसी का हाथ लगा हुआ है, किसी ने अपने हाथ से अपने हृदय का जो आनंद है उसमें समर्पित कर दिया है, वो चीजें हमें पसंद आए। अब जैसे देखिए कि ये फूल में देख रहे यहाँ लगाए हुए आपने बड़े कलात्मक है, ऐसे आप इसको यहाँ खराबी देख सकते थे, ऐसे छोड़ दिए। लेकिन अब जब इसके और देखते साधना में विचार मुझे अंदर कोई विचार विचार हो सकते और जो की सुंदर चीज है इससे उसको मेरे विचार कर सकते हैं और इसको बनाने में इससे जो कुछ भी आनंद में डाला है वो पूरा पूरा मेरे सर ऐसा बना है जैसे होता है। उसे एकदम बहुत शांत और बहुत आनंददायक भावना है। जब तक कलात्मक चीज नहीं होगी तब तक आपका विचार करना, कलात्मक चीज हटा आप एकदम विचार करना। और सर आप चाहे कि हम विचार हर जगह हो सकते हैं, हर जगह आते हैं। जैसे आप प्रकृति में खड़े जाइए, उसका सौंदर्य देखते ही आपको एकदम से अच्छे लगेगा कि आपको विचार, क्योंकि सौंदर्य को देखने से ही चैतन्य जो है एकदम उठा है और उस सौंदर्य के कारण ही एकदम से ही आपके विचार। इसीलिए आदिशंकराचार्य ने इसे कहा हुआ है सौंदर्य, इसके अंदर जो सौंदर्य है वो एक तरह का कहना चाहिए जैसे कोई होता है या किसी विग्रह, जैसा कोई विग्रह बन गया और उस विग्रह से ही ये चैतन्य बना, उस चैतन्य को पाते ही हम लोग घटा एकदम रास्ते हो जाता। अब ये सोचना है कि इस तरह से ये सौंदर्य सबसे पहले तो सौंदर्य में हमेशा वैचित्र है, वैरायटी। समझ लीजिए परमात्मा ने हम सबकी शक्ल एक जैसी बनाई, उस पर बना तो क्या करते हैं या अगर हम सब लोग एक ही जैसे कपड़े पहने, खासकर औरतों को तो इनको पसंद नहीं उसकी औरत जैसे साड़ी पहन के आए वैसी साड़ी पहन करके, ये बड़ी बात समझ जाना कि भाई वो एक तरह की साड़ी पहन के आएगी और हम वैसे पहन के आएंगे, तो फिर हम सौंदर्य में कम रहते हैं। अपने व्यक्तिगत सौंदर्य में लेकिन सामूहिक सौंदर्य अलग अलग तरह के अपने देश में लोग साड़ियां, हर जगह की अलग अलग साड़ियां, अलग अलग देश, अलग अलग देश, इस देश में ही ये सब होता है और कहीं नहीं आ पाए।
कहीं जाइएगा वहां पर जो ऋषि वाले लोग हैं उन्होंने सबको अपना गुलाम बना रखा। वो कोई एक फैशन निकालेंगे, वो पेरिस में फैशन चल गया तो सारी औरतें वही पहनने की आप कर रहे। कोई ये नहीं कि एक औरत दूसरी औरत, जब बाहर के फैशन निकालेंगे तो सारी औरतें वैसे ही बाल बना सकेंगे, उसमें कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा है बदली वो सिर्फ ये सोचते हैं कि समाज में हम जैसा सब करते हैं वैसे हम, और उसमें जो वैशिष्ट है वो नहीं रहता। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष शक्ति भी है। अब कला का भी हाल यही हो गया प्रदेश में कि कोई सी भी कला की आबादी करनी, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, वो तो खत्म हो गए, कोई नहीं, वहां कोई है ही नहीं। सब कौन है? उनके चिकित्सक। तो चिकित्सक बैठ करके कहते ये कला अच्छी नहीं, वो कला अच्छी नहीं। अब तो चिकित्सक के चिकित्सक यही समान कलाकारों का रह गया और कोई कलाकार नहीं। अब कलाकार भी करते हैं, क्योंकि कोई सी भी कला बनाओ वो चिकित्सक बैठे हुए उनको पहले पड़तालेंगे कि ये ठीक है या नहीं, और उसके बाद ये बताएंगे कि इसका पैसा कितना है। जब कला पैसे के ऊपर तब उसके आत्मा ही, और इससे हर चीज की कीमत जो है वो आनंददायक होनी, न कि उससे कितना पैसा। जब कोई भी आप कला करते हैं उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए इसको बेच करके हम कितना पैसा पाएंगे, पर ये सोचना चाहिए कि इससे कितने लोगों को आनंद मिले। जब आपकी ये धारणा और लक्ष्य हो जाएगा तो स्वयं ही आत्मा ही आपको प्रेरणा देगा कि आप ऐसे ऐसी सुंदर चीजें बनाएंगे जो भूतों और भविष्य की कभी पहले बनेगी और ना बनेगी। एक से एक लोग तकनीकों में चीजें बनाए। खास करके मैंने देखा है जो लोग गाँव में रहते हैं, शांति प्रिय जन जो है वो अपनी शांति में ही चीजें बनाए। मैं एक बार अंधेरी गई थी, वहां पर एक तरह की पॉटरी पर नक्शी डाली, तो उसके तक मोटर नहीं जाती, धीरे होती है और बिल्कुल आवाज मोटर के अंदर जाए, क्योंकि अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने क्या किसी तरह की आवाज और शांति में ही एक आराम आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों को कितना ही कविता है कि ये शहर की बात कर रहे हैं और शहरी वातावरण में रहे, ये कला नहीं बना। यही हाल मैंने चाइना में भी देखा और रशिया में भी। कला के जो प्रबंधक है, ऑर्गेनाइजर है, वो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कला जो है एक शांतिमय जीवन में निकल सकती है और मेडिटेशन इस वक्त आप मनन शक्ति कर तभी है आगे, उसके बगैर कोई भी कला जो है वो अधूरी रह जाती है या किसी मर्यादा को मिलान करती है। और ये भी माना जाता है कला की पुरुषता नहीं, आपको उससे तकनीक मालूम होनी चाहिए, उसका तंत्र मालूम होना चाहिए, और इस वक्त में आपकी जनशक्ति बढ़ जाएगी। तो क्या आप उसका तंत्र मालूम है, आप जनशक्ति की जो गंगा है उसकी शक्ति को लेकर के आप बहुत सुंदर कला करते हैं, लेकिन उसके लिए भी वही आत्म साक्षात्कार की बात आ जाएगी। जब आपका आत्म साक्षात्कार होता है तभी आप इस कला करते हैं। हमने देखा है सर्जन में लोग आए, बहुत सारे संगीतकार जिनका बहुत नाम है, वो सारे सर्जन में आए, उसके बाद उनका बहुत नाम दूसरे। और हमने देखा है लोग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो कि जैसे हिसाब किताब और गणित जानते थे, वो बड़े बड़े कवि हो गए, कविताएं भी हैं। उन्होंने पहले कभी कविता लिखी नहीं। इसी प्रकार जो कभी स्टेज पर नहीं आए वो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जिन्होंने गाना कभी गाया नहीं वो बहुत सुंदर गाना गाने लगे, वादन का और ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत सर्वसाधारण एक कलाकार थी, लेकिन आज उसका सारी दुनिया में नाम फैल गया जब से उसका जुड़ गया है।
इस प्रकार जब आप इस सरस्वती की कृपा होती है तो आप कलाकार से जाते हैं, लेकिन आप आत्म साक्षात्कार कलाकार। जब आप आत्म साक्षात्कार कलाकार करते हैं तब आप ये सारा ही प्रकृति हो सकते हैं और जो भी पूजन आप करते हैं उसमें वो शक्ति जितना अनंत की शक्ति करते हैं वो समाई और ऐसी बनाई चीजें ऐसे क्रिया से इससे कोई सा भी कार्य संपन्न किया हो उसकी कीमत आती नहीं जाती और वो अनंत तक उसकी सौंदर्य शक्ति प्रदर्शित होती है। चाहे वो कलाकार भक्त में हजारों वर्ष हो जाए तो भी लोग उस कला को देखकर कहते हैं कितनी सुंदर है। प्रजोगों के लिए बहुत जरूरी वो कला हो और कला का समझे आपके साथ गणपति की कृपा हमेशा बनी है। विशेष करके आज जो आप आत्म साक्षात्कार में ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने साक्षात्कार के बाद में कला किया है तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज हाथ में लग जाता है। जैसे हमारे स्कूलों में पढ़ने के बच्चे आए इन्होंने कभी कुछ ड्राइंग नहीं किया, उनको कुछ पता ही नहीं, एकदम सीधे सीधे चले आए और अब जब से उनको आत्म साक्षात्कार मिला एकदम से ही वो कदर बढ़ जाता। ठीक है, एक तो हिंदी भाषा फिर अब बहुत सुंदर चित्रकारी है, फिर अब मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब उनको लगता है क्या बनाया, फिर उन्होंने घर बनाया, फिर उसके ऊपर माड़ी बनाई और तरह तरह की चीजें वो बनाने का लगन। ऐसी जो अंदर से प्रेरणा आती है वो भी इस सहयोग की वजह से और इस प्रेरणा को पूरी करने वाली शक्ति भी सहयोग से आ जाती है। इसलिए आज की पूजा मैंने कही सरस्वती की पूजा में सबसे बड़ी है पुस्तक किताब पढ़ना। हमारे यहाँ लोग बहुत कम पढ़ते हैं, किताब पढ़ना परम आनंद समझते हैं, ज्यादातर अखबार पढ़ते और अखबार पढ़ने से आज की खबर खत्म हो जाती है। लेकिन जो किताबें हैं और जिसमें आनंद की शक्ति है ऐसी जो किताबें हैं उन्हें अवश्य पढ़ना, उससे बड़ा लाभ होता है और हर समय एक आध किताब पढ़ते ही रहना है। आपको पता नहीं कि हमें कहाँ क्या रूप करते चले और जिन लोगों ने ज्ञान पाया वो आत्म साक्षात्कारी नहीं थे तो उनके अंदर वो ज्ञान उतरा और क्योंकि आप आत्म साक्षात्कारी आपके अंदर उत्साह आता है, सुंदरता से होता है और आप भी एक महान आत्म साक्षात्कारी विद्वान करना है। इस प्रकार आपको सरस्वती के बारे में सोचना चाहिए कि उनके एक हाथ में पुस्तक मैंने जो सरस्वती का पुजारी है उसको पढ़ा लिखना करना है। वैसे तो मैंने बहुत से हाथों में देखा कि वो बहुत सुंदर चित्रकारी करते हैं और बहुत सुंदर चीज बनाते हैं और उसकी सादगी की वजह से वो बना लेते, लेकिन अगर वो आत्म साक्षात्कार हो जाए और उसके बाद वो पढ़े तो और भी सुंदर सुंदर चीजें बना, जैसे किस तरह से कौन से रंग लगाने चाहिए, कौन सी चीज कलात्मक होगी, कौन सी चीज का लोगों पर आनंद का असर आएगा, ये सब पर वो समझ लें तो उसके बाद बनाएंगे उसकी कला सारे संसार में सीख सकती है। इतना ही नहीं, सारे संसार में योगदान अपने देश में तो कला बहुत जबरदस्त है, लेकिन तो भी लोगों को ये मालूम नहीं कौन सी कला वास्तविक में हस्तकला में उसमें क्या करें। आपके इस हरियाणा में आई थी उस वक्त प्रिंटिंग के चलने लगे, प्रिंटिंग देखा आपका बड़ी खुश हुआ है। उसमें मैंने उसे बताया कि आपके रंग संगति इस रंग संगति को आप उनकी रंग संगति ठीक होते ही सब लोग हैरान हो गए, इतना अच्छा काम से बनाने लगे
और इसको बहुत सारे ऑर्डर किया है और अब लोग विश्वास ही नहीं करते हुए हरियाणा के महीने, क्योंकि रंगत पूरी तरह से पहले आपको चैतन्य की जाना ठीक होगी तो आपके अंदर चैतन्य की नजर आएगी तो ठीक नहीं होगी कभी। तो सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले आपका साक्षात्कार को प्राप्त करें, उसको जमा। जब वो चीज जम जाएगी तब आपके अंदर शक्ति स्वयं ही जागृत। ये शक्ति आप जानती हैं कि आप ही के अंदर है और इसके अनेक दालान, उन सब दालान को खोलने से आपकी जितनी शक्तियां निहित है, छिपी हुई है, वो सारी सामने है और आप हैरान हो जाएगा सोच के मैं ये सब कुछ मेरा मेरे ही अंदर से निकल रहा है या कुछ और है। ऐसे भी कमाल की चीजें होती हैं कि आप अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं, क्या ये मैं ही हूँ या मैं ही ये सब लिख रहा हूँ या मैं ही ये सब पढ़ रहा हूँ और क्या मैं ही ये सब चीजें बना रहा हूँ। तो सिर्फ आज जो है हम लोग सरस्वती की पूजा इससे करेंगे कि सरस्वती जी जो है वो हमारे साथ और अत्यंत बदशाली आजकल के जमाने में अब वो तलवारें उठा रहे थे तो सब कुछ आजकल के जमाने में सिर्फ सुबुद्धि चाहिए और अगर सरस्वती की पूजा से आप लोगों के अंदर सुबुद्धि आ जाए तो आप सारी दुनिया को सुधार सकते हैं और उनके अंदर भी सुबुद्धि मेरा सबको आनंद आए।